आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जहां टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े सपने दोनों ही पूरी तरह से हाथ से निकल जाते हैं। ये कहानी दो हिस्सों में बटी है और दोनों ही एक से बढ़कर एक मजेदार है। तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या क्या होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग लेकिन एक जैसी हंगामेदार कहानियां आपस में जुड़ती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जाने पहचाने पागल वैज्ञानिक के आविष्कार से, और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे ब्रिलियंट लेकिन उतने ही लापरवाह डॉक्टर झटका को। तो ये स्मार्ट मिसाइल है क्या चीज? असल में ये एक ऐसा हथियार है जो किसी चेहरे की तस्वीर खींच लेता है और फिर बस उसके पीछे पड़ जाता है। और इसकी डिजाइन में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी कमी है। एक बार लॉन्च हो गया तो इसे बंद नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है, इस खतरनाक मशीन को चालू कौन करेगा? हमारे हीरो मोटू और पतलू। वो इसे एक नॉर्मल कैमरा समझ लेते हैं और बन जाते हैं इसका पहला और शायद आखिरी निशाना। और बस यहीं से शुरू हो जाता है कहानी का पहला बड़ा हंगामा। फुरफुरी नगर की गलियों में एक ऐसी भागदौड़ जिसमें हमारे हीरो बस किसी भी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचने की उनकी हर कोशिश पहले से ज्यादा अजीब और मजेदार होती जाती है। शहर का हर सूरमा, चाहे वो जॉन द डॉन हो या इंस्पेक्टर चिंगम, उस मिसाइल के सामने बिल्कुल बेबस नजर आता है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किस लेवल की मदद मिल रही थी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन जॉन उनकी मदद करने की बजाय उनकी इस हालत का मजा लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। जब मदद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो थक हारकर उसी इंसान के पास पहुंचते हैं जिसने ये सारी मुसीबत खड़ी की है, खुद डॉक्टर झटका, जो अब उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा ही चालाकी भरा हाईटेक प्लान बनाते हैं। प्लान बड़ा सिंपल था, टेक्नोलॉजी को उसी के भाषा में जवाब देना। एक ही जगह पर ढेरों होलोग्राफिक इमेज बनाकर मिसाइल के प्रोसेसर को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो क्रैश हो जाए। प्लान के काम करने की एक ही शर्त थी कि उन्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं था। लेकिन मोटू की जबरदस्त भूख उन पर हावी हो जाती है और बस उनकी असली लोकेशन पता चल जाती है। और फिर जो हुआ वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोटू समोसे से मिली अपनी सुपर ताकत का इस्तेमाल करके उस हाईटेक मिसाइल को बस एक घुस्से में आसमान में भेज देता है और पीछा खत्म। तो पहले एक्ट में हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का एक अजीब इस्तेमाल मुसीबत बन जाता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां हमारे हीरोज की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं एक नए तरह का हंगामा खड़ा करती हैं। एक टीवी शो देखने के बाद उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आता है, दुनिया का 8वां अजूबा बनाने का। और वो अजूबा क्या होगा? एक इतनी बड़ी मोमबत्ती जो पूरे फुरफुरी नगर की बिजली कटौती की प्रॉब्लम ही खत्म कर दे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, आइडिया जितना बड़ा था उसे पूरा करने का तरीका उतना ही गड़बड़ियों से भरा हुआ था। और इस सारे हंगामे के बीच एंट्री होती है एक बहुत ही सख्त ऑफिसर की। ये हैं ऑफिसर फॉक्स। इन्हें इस अनोखे प्रोजेक्ट को सर्टिफाई करने के लिए भेजा गया है। उनका सीरियस रवैया और हर बात पर सवाल उठाना इस कहानी को और भी मजेदार बना देता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी भूल पूरे प्रोजेक्ट को डुबोने वाली थी। सब कुछ बन गया था, मोमबत्ती तैयार थी, लेकिन वो सबसे जरूरी चीज मोमबत्ती की बत्ती ही डालना भूल गए। और अब आता है वो बड़ा दिन, ग्रैंड इनॉग्रेशन। उन्हें अपनी विशाल मोमबत्ती को पूरे शहर और उस बेहद नाखुश ऑफिसर फॉक्स के सामने जलाकर दिखाना है। प्लान तो बड़ा शानदार था, पर हकीकत वो बिल्कुल अलग थी। मोमबत्ती जलाने का ये शाही समारोह देखते ही देखते एक मजाक में बदल जाता है और ये साफ हो जाता है कि उनके बड़े बड़े सपनों और उनकी काबिलियत में कितना बड़ा फर्क है। हैरानी की बात है कि इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद वो जैसे तैसे मोमबत्ती जलाने में कामयाब हो ही जाते हैं और एक पल के लिए लगता है कि वाओ, उन्होंने सच में कर दिखाया। हाँ, बस एक पल के लिए, क्योंकि उस विशाल लौ की गर्मी से पूरी मोमबत्ती पिघलना शुरू कर देती है और उनका शानदार अजूबा मोम के एक बड़े से तालाब में बदल जाता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। उनकी पूरी नाकामी अनजाने में कुछ ऐसा बना देती है जो सच में अनोखा और अजीब था, एक दौड़ने वाली मोमबत्ती। और यही एक्सीडेंटल क्रिएशन ऑफिसर फॉक्स को इतना पसंद आता है कि वो उसे ही असली अजूबे का सर्टिफिकेट दे देते हैं।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी-कभी सबसे शानदार चीजें वो नहीं होती जिन्हें हम प्लान करते हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारी गलतियों और हंगामे से पैदा होती हैं। है ना कमाल की बात?